नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी मैथ के पेपर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले मैं डेट आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आज करने वाले 22/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले 9 से लेकर 10 वाली शिफ्ट का, 9 से लेकर 10 वाली शिफ्ट है, ठीक है। यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो सेम टू सेम आपको वही पेपर देखने को मिलेगा जिस प्रकार का पेपर 2024 में आया था। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इससे पहले रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर पहली बार हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन, और एक बात और, यदि आपको क्या होता है क्वालिटी का बोलते, ठीक है, क्वालिटी के लिए आपको क्या करिएगा, सेटिंग में जाके 720 पर करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वालिटी की भी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं का योग का कितना है, 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आपको बताना है। देख लीजिए, इनका योग का अंतर कितना है, 30% है। मान लीजिएगा यदि ये संख्या आपको दे रखी, ए ऑप्शन था, ठीक। बाय ऑप्शन अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय ऑप्शन यदि करेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको चेक करेंगे, इसको फिर आप इस पे आते थे। टोटल यदि देखिए 13 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इनका अंतर देख लीजिएगा, इनका अंतर कितना है, इनके अंतर का योग 30% है, तो इनका अंतर कितना का हो जाएगा, 6 का, इंटू क्या कर देंगे 100, 0 से 0 यानी 20 पंच क्या होता है 100, तो 6 इंटू 5 जैसे ही आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 30%, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको बेसिक तरीका अपनाना है तो क्या करेंगे, देखिए दो संख्या माने अपन, एक एक्स एक वाई, इनका जो अंतर है उनका योग का एक्स प्लस वाई का ये 30% है, तो ये कितना होगा जल्दी से बताइएगा, 70%, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन लीजिए, सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि समान ब्याज पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, वो भी वार्षिक रूप से। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मूलधन निकाल लेंगे, तभी तो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि मूलधन तो पता नहीं है। तो कितना मूलधन निकालेंगे, 6% है, ठीक है, इंटू क्या करेंगे, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और ये जो ब्याज मिल रहा वो मिल रहा 960, तो यहाँ से अपन 1% निकाल लेंगे, ठीक है। 6 दूनी क्या होता है 12, 12% बराबर कितना है 960, तो 12 या 8 कितना होता है 96, होता कि नहीं होता। यदि इसमें 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 100% निकल आएगा। जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 8000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000। तो ये 8000 है, क्या है, मूलधन। तो फिर देख लीजिएगा, ये अपन ने निकाल लिया मूलधन, ठीक है, ये ऐसा ही था। तो समान अवधि और समान ब्याज दर, मतलब 6% दर से 2 साल का आपको क्या निकालना है, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो अपन 8000 का सबसे पहले निकालेंगे 2 साल के लिए, कितना 6% की दर से, 6% 1% कितना होगा 80, तो 8 चलिए 80 क्या हो जाएगा 48 यानी 6%। इसी प्रकार से भी हो जाएगा आपको 48। यदि इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 960। तो ये क्या कहलाता है, ये पता होगा आपको, ऐसा ही कहलाता है, यानी साधारण ब्याज कहलाता है। फिर इसका भी 6% निकालेंगे, तो देखिए 1.8 का 6%, ठीक है, 6 7 42 6 8 48, यहाँ से कितनी आ जाएंगी 4, ठीक है, और 6 चौके 24 और 4 क्या हो जाएगा 28, यानी 28.8, कितना आ जाएगा 28 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। तो ये तो है ही, कितना है 960, इसमें 28.8 जैसे ही ऐड करें तो पीछे दशमलव के बाद 8 आता, क्योंकि यहाँ केवल 8 इसमें, तो एक ही ऑप्शन में आपको केवल 8 दिख रहा, तो वही अपना राइट आंसर था। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी, ना जोड़ने की जरूरत थी, आपको सिंपल से यहाँ से लॉजिक लगाना था। 8 5 8 6 48, मतलब पॉइंट के बाद कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 8 केवल एक ऑप्शन है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको करना है तो 960 में आप 28.8 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सी आई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 है, ये 8 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी, 988.8, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तीसरा। तो जल्दी से तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा आपके क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे, तभी आपको पता चल पाएगा 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वह वस्तु पर कोई छूट ना दें तो कितनी प्रतिशत का लाभ होगा। मान लीजिएगा 100 रुपये की चीज़, ठीक, इस पर 50% की छूट दे रहा है,
फिर भी क्या हो रहा है 25% 50% का लाभ हो रहा है। तो यदि इसका 50 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देख लीजिएगा, यदि अपन 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 50% छूट देने पर भी 50% का लाभ होता है, तो 50 में बेच रहे होंगे 25 की चीज़, ठीक है, इतने में बेच रहे 50 में, इंटू क्या कर देंगे जल्दी से बताइएगा 100, तो 50 25 दूनी क्या होता है 50, तो ये हो जाएगा 200। इन ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन सामने आ चुका है। यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण कितना है बताइए 48 सेंटीमीटर है और 64 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप बताना है, जल्दी से बताइएगा। अब समचतुर्भुज का आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो समचतुर्भुज कैसा होता है, लगभग इस टाइप का होता है। ठीक है, यदि इसको बनाना है और ये आपको पता होगी, ये चारों भुजाएं मान लीजिए ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स होगा, ए भी एक्स। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब इनका विकर्ण दिया, मान लीजिए एक विकर्ण यहाँ से गिरा और एक यहाँ से, इनका विकर्ण कितना, एक का 48 है और एक का कितना है 64। तो ये आधा आधा हो जाता है, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48 होता है, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 दूनी 64। यानी यदि 32 है तो ये मान लीजिए 32 और 32 64, ये भी 32 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से समान यदि ये 24 होगी तो ये भी कैसे होगी 24। यदि आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, ठीक है, भुजा निकाल ए एक्स वाली चारों भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा का सूत्र क्या होता है, मान लीजिए एक्स माना है तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, इसका वर्ग कर देंगे 24 का, ठीक है, और 24 का क्या करेंगे वर्ग, और इसका 32 का क्या करेंगे वर्ग। ठीक है, तो ये अपन निकालेंगे। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है और 32 का वर्ग 1024 होता है। यदि इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 का शून्य, हाथ लें कितनी आ जाएंगी 1, तो 8 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य, हाथ लें कितनी आ जाएंगी 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, जल्दी से बताइएगा, लग तो रहा है। देखिए 6 4 10 का शून्य, 7 और 2 9 10 का शून्य, हाथ लें 1 आ जाएगी, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 और 1 का 1 मतलब 1600। तो 1600 किसका वर्ग होता है जल्दी से बताइएगा, 4 का वर्ग होता है। 40 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको पता होगा परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होता है 4x। ठीक है, तो x की वैल्यू अपन निकाली कितनी 40 और परिमाप 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी 160 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है 5वां, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है और 25 वृद्धि कितने रुपए की, वो 25 रुपये की होती है, तो प्रति किलो गेहूं का नया मूल्य आपको बताना है। अब देख लीजिए कितने की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। 50% क्या होता है 1/2 होता है। मान लीजिए यदि 2 की चीज़ है और 1 की वृद्धि हो रही है यानी 3 की, लेकिन आपसे एक यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, लेकिन 1 की वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ पर कितने की हो रही 25 की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही 25 की, कितने गुना ज़्यादा है 25 गुना ज़्यादा है। यदि अभी आपसे पूछा क्या है गेहूं का नया मूल्य बताना है, ठीक है, क्या बताना है गेहूं का नया मूल्य, तो नया मूल्य कितना है 3, लेकिन इससे कितने गुना 25, तो 25 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 की कितना होता है 75, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि पुराना मूल्य पूछ लेते तो इसमें 25 का गुणा कर देते तो 25 दूनी कितना होता है 50, यानी 50 आ जाता। समझ में आ गया होगा, चाहे आपसे नया मूल्य पूछ ले या पुराना मूल्य पूछ ले कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लीजिए अगला क्वेश्चन 6वां स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो वीडियो को रोक के जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, अनुपात निकालना है m अनुपात n अनुपात p बराबर 3 अनुपात 7 अनुपात 5 और p अनुपात q बराबर 1 अनुपात 2 है, तो p m और q का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, कितना m n p, ठीक है, p के बाद यहाँ पर क्या है q, n का अनुपात कितना है 3 अनुपात 7 अनुपात 5 अनुपात कितना है देख लीजिएगा। ठीक है, ये है, फिर यहाँ पर क्या है 1 अनुपात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो यहाँ से अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो 3 एकम 3 और 7 एकम 7 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये इन सब का अनुपात निकल आया। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा क्या m और q, तो m आपके सामने कहाँ a रहा और q क्या रहा है a रहा, तो m और q। ठीक है, तो यहाँ m कितना है 3 और q कितना है 10, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अनुपात का एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
x अनुपात y बराबर 11 अनुपात 15 तो आपको x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का मान बताना है। तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान 11, y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर रख रहा है। ठीक है, -5 ये अनुपात है, x का मान कितना है 11 और y का मान कितना है 5। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और इनको घटा देंगे, जब 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो इसको काटा पीटी कर देंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, यानी 3:8 यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन 8वां आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। यदि प्रत्येक छात्र की औसत आयु 5 की वृद्धि होती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होती है। देख लीजिए यहाँ पर एक आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। पहले औसत आयु कितनी थी जल्दी से बताइएगा 20 थी, और सभी छात्र यानी प्रत्येक यानी सभी छात्रों में 5% की वृद्धि, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% औसत आयु हो जाएगी या 25 हो जाएगी औसत। पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 25, तो अंतर कितने का है 5 का, तो 5 आपका राइट आंसर। ठीक है, ये तो आपको बेसिक तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो यदि बेसिक तरीके से करते हैं। ठीक है, बेसिक भी आपको बता दे रहा हूँ। टोटल छात्र कितने थे 30 और उनकी औसत आयु कितनी थी 20। यदि इनका गुणा करते तो कितना आ जाए जल्दी से बताइएगा 600 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 600, और प्रत्येक छात्र की आयु में 5% वृद्धि हो रही है। तो टोटल छात्र थे कितने 30 और प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही 5 की, तो 15 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 150 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें 150 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे 5 ये 75 हो जाएगा। टोटल छात्र हैं कितने 30। ठीक है, तो यहाँ से अपन औसत आयु निकाल लेंगे। ठीक है, बाद की औसत आयु पहले की कितनी थी, ये पहले की थी कितनी जल्दी से बताइएगा 20 थी। बाद की निकालनी है तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। आप कितनी है जल्दी से बताइएगा 25। पहले कितनी थी 20, अंतर देख लीजिए कितने का है 5 का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। PQR का औसत कितना है 40 है, तो और PQ का औसत 35 है, QR का औसत 45 है, तो Q का मान बताना है। देखिए कितना का P का, Q का और R का जो औसत है वो कितना जल्दी बताए 40। तो टोटल है व्यक्ति कितने 3। यदि इनकी टोटल आयु निकालनी है जो भी हो, ठीक है, तो कितना आ जाए चढ़ती है 12 120 निकल आएगा। फिर यहाँ पर देखिए P और Q, ठीक है, P और Q की जो औसत आयु है वो कितने ही 35 है। यहाँ पर कितने 2 व्यक्ति हैं, तो इनको जो गुणा कर देंगे 2 कर, उसका कितना आ जाएगा 70। फिर यहाँ पर क्या Q और R है। ठीक है, Q और R इनकी औसत आयु कितनी है 45 है। यहाँ भी 2 हैं तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो इनको जोड़ देंगे तो 0 और ये कितना है 9, तो कितना आ जाएगा 16 160। तो आपसे पूछा क्या है Q का मान, तो Q देख लीजिएगा यहाँ पर भी यहाँ पर डबल Q हो, तो इनका अंतर ले लेंगे, इनका अंतर, तो अंतर कितने का 40 का, तो वही Q की मान निकल आता है। इन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। और क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर 2 बार Q है तो वही उसकी आयु हो जाती है। लीजिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक घड़ी कितने रुपए 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, तो हानि % ज्ञात करना है। देखिए CP कितना है जल्दी से बताइएगा 6000 है, और SP कितना है जल्दी से बताइएगा 5500 है। ठीक है, तो कितने की हानि हो रही है यहाँ पर घटा देते हैं। सूत्र आपको पता होगा कि CP में से SP घटा देते हैं, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो हानि निकल आती है। हानि कितने की हो रही है 500 की, कितने पर 6000 पर हो रही कि नहीं हो रही। इनटू क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0। यहाँ बचा कितना 50 और नीचे बचा 6, काट देंगे 6 7 42 6 8 48। ठीक है, बचा कितना 2, तो 0 हो जाएगा, तो 6 या क्या हो 18, यानी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा 6 3 18, वो आपको चलता रहेगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 11वां। 258 301 और 387 का महत्तम समावर्तक पता करना है, यानी SCF पता करिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दिन अंतर ले लेते हैं, मतलब कितना 387 और 301 का अंतर लेते हैं, तो अंतर कितने का जल्दी से बताइएगा 80 और 6 86। 86 कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा नहीं दिख रहा, तो क्या होगा इसका मल्टीपल ही 80 होगा। 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, यानी 13 43। ठीक है, 43 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, देखते हैं 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। यदि अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है, यदि सचिन अकेला किसी कार्य को
44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है जल्दी से बताइएगा। अमर है और एक कौन है, सचिन है। ठीक है, सचिन से 10% अधिक है तो 10% की वैल्यू ये आपको पता ही होगी क्या होती है, जल्दी से बताइए। 1/10 होती। यदि सचिन 10 कार्य करता है तो ए एक ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी अपन लिखते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि ये 10 कार्य करेगा तो ये कितना करेगा, 11 कार्य करेगा। ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर बोला जाए यदि सचिन अकेला काम करता है तो वो 44 दिन में काम कर देता है। कितने दिन में, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। अमर सचिन से 10% अधिक कार्य कुशल है। यदि 10 दिनों में करता है इस 40 दिन। यदि सचिन अकेला किसी कार्य को करता है तो वह 44 दिनों में खत्म कर देता है। तो अमर अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। यदि इन दोनों का यदि एलसीएम लें तो कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा। ये 10 दिनों में करेगा, ये कितने, 11 दिनों में। सचिन अकेला कितने दिनों में, 44 दिनों में। कितने दिनों में जल्दी से बताइएगा, 44। इससे कितने गुना, 4 गुना। तो अमर अकेला कितने दिनों में 4 करेगा, तो यानी 40 बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये, विक्रय मूल्य 39 रुपये है तो छूट बताना। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या करना, कुछ नहीं, अंतर देखना है। यहाँ कितना 3900, यहाँ कितना 4500। अंतर देख लीजिए कितने का है, 600 का। तो 600 की छूट दी जा रही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए क्या बोले। एक निश्चय धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1782 रुपये है। उसी राशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये आपको पता होगा। यदि मान लीजिएगा एसआई यानी क्या होता है, साधारण ब्याज। यदि 1 साल का 5 रुपये है, ठीक है, तो दूसरे साल का कितना होगा, 5 रुपये होगा। तो मतलब 2 साल का कितना हो जाएगा, 10। यदि तीसरी साल में भी कितना होगा, 5 होगा, यानी 15 बन जाएगा। ठीक है, मतलब समान रहता है। यदि पहले साल 5 है तो दूसरे साल भी 5 बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो ये 15 हो जाएगा। लेकिन जो पहले साल ब्याज रहता है वही ब्याज दूसरे साल रहता है, वही तीसरे साल रहता है। तो 3 वर्ष का ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 1785। तो अपन फर्स्ट ईयर का निकाले, मतलब 1 साल में ब्याज कितना मिला। तो 3 साल में कितना मिला, 1782। तो 3 का भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल आएगा। 3×5 कितना हो जाएगा, 15। बचा कितना, 2। 30 नाम 27। बचा कितना, 1। 3 चौके 12। 1 साल का ब्याज कितना निकला, जल्दी से बताइएगा, 594। तो आपसे पूछा कितना है, 10 साल का पूछा है। 10 साल का, तो 10 का गुणा कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5940। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 15वां। तो जल्दी से इस 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, 0.4 और 1 के ऊपर बार को भिन्न में परिवर्तित करना है। तो ये आपको पता होगा, मान लीजिए 41 है। ठीक है, अब कितने के बार है, मतलब 1 के ऊपर बार है। तो 1 क्या आएगा, 9। कितने पर बार नहीं, 1 पर। तो 1 आ जाए 0। और घटाते क्या है, जिस पर बार नहीं रहता। बार किस पे नहीं, 4 पे। तो घटा दीजिए, बचेगा कितना, जल्दी से बताइएगा, 37 पॉइंट क्या आ जाएगा, 90 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। हेलो, हाँ हाँ, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। क्या बोला जा रहा है, 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर के किस मूल्य पर बेचना होगा। अब यहाँ हानि कितने की हो रही है, जल्दी से बताइएगा, 30% की। तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3 बटा कितना होता है, 10 का आटा पीटा करके। ठीक है, मतलब 10 रुपये की चीज़ 3 की हानि उसने बेची कितने में, 7 में। लेकिन 7 में थोड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ 28,000 की बेची। कितने की बेची है, जल्दी से बताइएगा, 28,000। तो कितने गुना 7 का भाग 7 चौकी 28 यानी 4000। तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे तो ये आपको पता है क्या है, CP है, ये क्या है, SP है। तो इसमें 4000 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, 40,000 क्या हो जाएगा,
सीपी हो जाएगी, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 40,000। फिर बोला जा रहा 25% का लाभ अर्जित करना है, तो ये 40,000 पर लाभ अर्जित करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने का 25,000 का, तो 125 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ कितना बचा 400 और यहाँ कितना बचा 125, तो 2 जीरो 4 का 25 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100, हासिल 10 और 4 एकम 4, 25 पंच कितना होता है जल्दी बताइए, 25 चौके 100, हासिल कितनी आई 10, तो 4 एकम 4, क्या मिस्टेक हो रही है, 25 चौके 100, देखिए 25 चौके कितना होता है 100, हासिल आई 10, तो 4 एकम 4 और 10, क्या करना है जल्दी से बताइएगा, लाभ अर्जित करना है क्या करना है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। गुणा कितने का कर रहे हैं अपन, देख लीजिएगा, ठीक है यार, गुणाई तो करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखिए 2 जीरो लिखे, 2 जीरो लिख दीजिए, ठीक है। अब इस 4 का गुणा करना, तो 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल कितने आ जाएंगे 2, 4 दूनी 8 और 10 का शून्य, हासिल कितनी आ जाएगी 1, 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा 5, यानी 50,000 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 17वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि एक कार 50 किलोमीटर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, क्या बोला है आपसे समय, तो समय का सूत्र कितना होता है जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, दूरी बटे में समय यानी स्पीड यानी क्या होता है चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है 150 किलोमीटर है और चाल कितनी है 50, तो काटा पीटी कर दी 0 0 5 या 15, यानी 3 घंटे आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए, 18वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, जल्दी में आंसर मध्यन विभाज्य नहीं है। तो देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा 6 3 9 कट रहा है, लेकिन इसको यदि जोड़ते हैं तो 8 और 5 कितना 13, 13 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, यदि इनका देखिए 9 कट जाएगा, ठीक है, 7 और 3 10 और 18, मतलब 18 भी कट जाएगा 9 से। अब देखिए 8 7 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 और 7 8 5 13 और 14 28, देखिए 7 और 5 12 20 7 27, 27 9 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, तो 9 9 कट जाएगा, 9 ये कट जाएगा, तो मतलब ए जो ऑप्शन 1 है वो नहीं कटेगा 9 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। W X Y सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही कार्य 30 दिनों में पूरा हो जाता है। W X को मिलाकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जल्दी से बताएगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, तो जल्दी से अपन इसको करते हैं, ठीक है। W और X मिलकर 40 दिनों में करते हैं, W और यदि X मिलकर कार्य करें तो वो 40 दिनों में खत्म कर देते हैं। X और Y मिलकर यदि कार्य करें, X और Y मिलकर कार्य करें तो वो 60 दिनों में कर देते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें, मतलब W भी X भी और Y भी मिलकर कार्य करते हैं, वो करते हैं 30 दिनों में खत्म। कितने दिनों में 30 दिनों में। तो इसके बाद आपको क्या करना है जल्दी से बताइए, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि W और X 40 का इसको भाग दें, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, यही आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से बताइएगा, ठीक है। यदि W और X कार्य करते हैं वो 3 कार्य करते हैं एक दिन, यदि X और Y करते हैं तो वो 2 कार्य करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं वो 4 कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि यहाँ से अपन किसकी वैल्यू Y की वैल्यू निकालनी, मान लीजिए यदि Y कितना कार्य करता है तो देखिए W और X कितना कार्य करता है 4 करता है कि नहीं करता है। W X कितना कार्य करते हैं टोटल 4, ठीक है। लेकिन W और X से जो कार्य करते हैं वो करते हैं 3, तो यहाँ से Y की वैल्यू निकल आई कितनी 1। अब जब Y यहाँ पता है 1 कार्य करता है तो X कितना कार्य करता होगा 1 कार्य करता है, क्योंकि दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं 2 कार्य करते हैं। तो यहाँ से X की वैल्यू निकल आई, X कितना करता है 1, Y कितना करता है जल्दी से बताइएगा 1। अब जो चारों मिलकर कार्य करते हैं वो करते हैं कितना 4, तो W कितना कार्य करता होगा 2 कार्य करता होगा, तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल आई, 1 दिन का कार्य निकल आया। आपसे पूछा क्या है
W और Y को मिलकर उसी कार्य हो, W कहाँ रहा, A रहा और Y A रहा, तो W और Y यदि करते हैं तो वो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 30 कार्य करेंगे। टोटल कार्य है कितना, 120 है। 30 का भाग दीजिए, 30 चौके क्या आ जाएगा, 12, यानी 40 दिनों में खत्म कर पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1408, उनका लघुत्तम समापवर्तक 352 है, तो महत्तम समापवर्तक पता करनी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये आपको पता होगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है एलसीएम इंटू क्या, एचसीएफ। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, लेकिन दो संख्याओं का यहाँ पर दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ कितना 1408, और एलसीएम आपको दिया हुआ है 300 कितना 52, इंटू क्या कर देंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 1408 में जब आप 352 का भाग देंगे तो यहाँ से एचसीएफ निकल आएगा। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप 4 बार क्यों भाग गया, जल्दी से कैसे पता चला, देखिए 352 है, यदि इसमें 4 का भाग गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, पीछे 8, पीछे 8, आपसे समझने इतने से आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।